मैं आपकी वजह से बात किया सर मैंने। मैं काफी खुशी हुई। देखो, मैं तो जी हमेशा बोलता हूँ, जब स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है, और आज आपकी खुशी में मेरी खुशी है। जी सर। मैं अपने 3-4 पीयर लोग ग्रुप में था सर। सर आपका सब बहुत बड़ा फैन है सर। मैंने सबको बता दिया कि मैं सुमित सर से बात करने जा रहा हूँ 8 बजे। बहुत लोग सब खुश थे सर। आपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया? जी सर। आप भी सर एसएससी सीजीएल क्लियर किए थे सर। मैं आपसे हाँ बहुत हाँ। इंस्पायर हूँ सर। और धनराज, वैसे आप एडिटोरियल कब से फॉलो कर रहे हो? सर मेरा दोस्त बताया था सर आपका, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था उस समय से लगभग 6-7 महीना से सर हो गया सर आपको फॉलो करते हुए। जब से मैं अभी यूपीएससी सोच रहा हूँ, ये खत्म हुआ सर 67, उसके बाद से मैं वो फोकस हो गया सर। वैसे तो हर जी एक सर। एग्जाम में आता है, लेकिन बीपीएससी की तैयारी में आपने पीवाईक्यू को बहुत बढ़िया ढंग से यूटिलाइज किया है ना? जी सर, मैं एसएससी का अक्सर आप तो एसएससी भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो एसएससी का इम्पोर्टेंस पीवाईक्यू का ही है सर। तो वहां से मैंने सीखा और इसको यहाँ सर यूटिलाइज किया सर। धनराज, ये आपका फर्स्ट जी अटेम्प्ट था? सर। जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना तो और भी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ धनराज, आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ, नमस्ते सर, प्रणाम सर। नमस्ते, सबसे पहले नमस्ते और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया, 21वीं रैंक आई धनराज आपकी। और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले जब आपको रिजल्ट पता लगा आज? पहला रिएक्शन क्या था? सर मैं अपने दोस्त के साथ लाइन पे था सर, और मैंने जैसे ही सर्च किया नाम, और मैं जोर से चिल्लाया सर, बहुत जोर से सर। बढ़िया, जबरदस्त धनराज। जब मेहनत सफल होती है तो जी सर। इतनी खुशी होती है, जितनी खुशी आपको होती है उतनी टीचर को होती है। और जी सर, धनराज, अपने दोस्त फैमिली सबको सर। हाँ आवाज थोड़ी जी सर। कट रही है, डिस्कनेक्ट सी हो रही है। धनराज, ये आपका फर्स्ट ओके अटेम्प्ट सर। था? जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना तो और भी बड़ी अचीवमेंट है। जी सर। और प्री से शुरुआत करते हैं धनराज। प्री को जी आपने कैसे सर। हैंडल किया? सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे सर मैं सेल्फ स्टडी से किया था सर। मैं जॉब करता हूँ सर अभी इनकम टैक्स में, तो समय कम मिल पाता था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सर मैंने वो पीटी क्वालिफाई किया सर प्रीवियस। अच्छा बढ़िया, आप आपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया? जी सर। आप भी सर एसएससी सीजीएल क्लियर किए थे सर। मैं आपसे बहुत हाँ, इंस्पायर हूँ सर। बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया कनेक्ट है। लेकिन एक सेकंड, होस्ट होस्ट कौन है यहाँ पर? फिजिक्स वाला से कौन होस्ट है यहाँ पर? बस आपके नाम पे सर। बढ़िया बढ़िया धनराज। तो शुरुआत करते हैं फिर से। और धनराज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और थैंक 21वीं रैंक आपकी आई, और आपकी जो मेहनत थी पूरी एग्जाम की अब सफल हुई फाइनली। आपको कैसा लग रहा है लिस्ट में अपना नाम देखकर? सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अभी बहुत खुश हूँ सर। मैं उसको रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगा सर, मैं लेकिन अब मैं ठीक हूँ सर। बढ़िया अब है। मैं उसको और एक्सेप्ट कर लूँगा। आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया? जी सर, मेरी मम्मी ट्रेवल कर रही थी तो मैंने उनको कॉल किया था सर। मैं उस समय थोड़ा सा इमोशनल भी था, तो अब सब ठीक है। धनराज, ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जब सक्सेस के बाद आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हो। मतलब रियली यू गेट इमोशनल, क्योंकि हमारे साथ देखो, एक स्टूडेंट तो तैयारी करता ही है, लेकिन स्टूडेंट यस। के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी मतलब तैयारी बेशक ना करें लेकिन उतनी मेहनत करते हैं कई बार, है ना? जी सर। जी सर। तो आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा वैसे आपकी जर्नी में, आपकी तैयारी में? सर मेरी मम्मी का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा सर। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की सर, अकेले अपने दम पे। पापा जी ने भी हेल्प किया, बट वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उस हिसाब से नहीं, बट वो सपोर्ट बहुत किए सर। उन्होंने मेरे डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्होंने बोला जो करना है, जो मन में करना है। मेरी मम्मी बहुत हेल्प की सर। मैं नानी घर में रह के पढ़ा हूँ, तो मेरे मामा जी, नानी घर, मेरे दोस्त, अंकल, सब सब लोग, मेरे फैमिली वाले बहुत हेल्प किए सर। और मेरे फैमिली वाले को मेरे पे पूरा भरोसा था सर। और इस भरोसे की वजह से मैं इंस्पायर्ड होते रहा, मेहनत करते रहा सर। तो सबसे बड़ा चीज जो मुझे लगा फैमिली के सपोर्ट की वजह से, कि भरोसा करना सर। मुझ में भरोसा किया गया, और मैं उस भरोसे पे सर मेहनत किया सर। बढ़िया धनराज, आज काफी प्राउड होगा
दोनों पेरेंट्स को, खास करके मदर को भी। और वैसे आपने धनराज ये बताया कि पहले आप इनकम टैक्स में काम कर रहे थे, और कितने साल से वर्किंग हुआ आप? सर मैं इनकम एसएससी सीजीएल 19 निकाला था सर, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। बट इसी 67 बीपीएससी के कारण मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया सर। फिर सीजीएल 20 हुआ सर, उसमें मुझे टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिला सर अपने होम टाउन पटना में। तो मैं उसको ज्वाइन किया सर। मैं पिछले मार्च से वर्किंग हूँ सर। मेंस इसको दे करके मैं वर्किंग। ओके। और वैसे एक बात बताइए, प्री काफी डिफिकल्ट हो गया है, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे धनराज साथ में? जी सर, मैं वो लूप में थोड़ा फंस गया सर। मैं यूपीएससी का ही करना चाहता था सर एसएससी के बाद। लेकिन ये जो 67 में जो पोस्ट ठीक था, तो उसके वजह से मैंने इसको दिया सर। एक वाली मैं अब आगे कर रहा हूँ सर, ओके, आपको तो डेली फॉलो करता हूँ सर। ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जर्नी तो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और नहीं मेहनत सर, करनी अभी 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 नहीं सर, अभी नहीं। अभी तो सर एक पड़ाव है सर रास्ता का एक सर। है। अभी हाँ अपना बिल्कुल। एफर्ट डालना है सर। लेकिन छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मैटर करती हैं। आपने ये एग्जाम क्लियर किया और अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया, इट जी रियली सर। मैटर। जी सर। और धनराज, प्री को कैसे हैंडल किया आपने? मतलब प्री में कुछ स्पेशल चीजें आपने अपनाई प्री को क्लियर करने के लिए? कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं, बताइए। जी सर, मैं एक तो पहले जो बेसिक बुक्स होती हैं उसको मैंने पढ़ा सर, और अपना सिलेबस कंप्लीट किया सर। उसके बाद मैंने एक कोशिश किया अपने मतलब अपने हिसाब से एनालिसिस करने का, कि जो भी कमीशन होता है वो पूछता कैसे क्वेश्चन है। तो मैं पीवाईक्यू को सर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जो करना था सर उसको किया सर, टॉपिक वाइज एनालिसिस सर। और उस समझ गया हिसाब से ये। मैं इसको रिवीजन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। जी सर, उस हिसाब से मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग से सर मैं उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया सर। और ये धनराज, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग आप बता दीजिए, ताकि एस्पायरेंट्स को भी इस जो स्पेशल आपकी टेक्निक है इसका फायदा हो सके। आप एक बार बता दीजिए। सर रिवर्स इंजीनियरिंग से जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग होता है कि सीधा मतलब टॉप टू बॉटम के पहले सिलेबस खत्म करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर पीवाईक्यू के पास जाएं, उसके बाद सॉल्व करें। सर मैंने सिलेबस खत्म किया, उसके बाद पीवाई को देखा, पीवाईक्यू को ढंग से देखा कि कहाँ से पूछ रहा है, कौन सा उसका बेस्ट टॉपिक है, और उसके थ्रू सिलेबस खत्म करने का फिर से कोशिश किया सर। तो मैं वो पीवाईक्यू के थ्रू सर वो सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश किया सर, रिवीजन कर। तो वो सर मैं ठीक, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग मानता हूँ सर। नहीं बढ़िया है, ठीक है। और धनराज, वैसे आप एडिटोरियल कब से फॉलो कर रहे हो? सर मेरा दोस्त बताया था सर आपका, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था उस समय से लगभग 6-7 महीना से सर हो गया सर आपको फॉलो करते हुए। जब से मैं अभी यूपीएससी सोच रहा हूँ, ये खत्म हुआ सर 67, उसके बाद से मैं वो फोकस हो गया सर आपको सर। ओके। तो 6-7 महीना और हुआ होगा एडिटोरियल के नोट्स भी बना सर। मैं नोट्स अभी भी तो नहीं बनाते हो बनाता आप? सर, अभी तो नहीं बनाता हूँ सर। लेकिन मैं ये पूरा कोशिश, मतलब मेरी चाहत है सर कि मैं नोट्स बनाऊं सर। और इस बार जो आपने एनालिसिस भी किया, और मैं समझ भी पाया कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन था आपके एनालिसिस से बहुत मैच किया सर। जो जीएस 1 2 3 4 का क्वेश्चन था सर, तो मैं उसको देख रहा था, तो उससे बहुत आसानी। तो मैं सोच रहा हूँ सर कि अगर मैं प्रॉपर चैनल में अभी जो मैं तैयारी करूंगा तो उसको जरूर बनाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। और धनराज, आपने मॉक दिया बीपीएससी वाला पे, वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मॉक का? सर बहुत अच्छा सर, कॉर्डियल टीम थी सर। गए वहाँ, नया नया यहाँ खुला था सर ब्रांच। सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सर। अच्छे से फीडबैक लिया, बाद में भी कॉल किया। उन्होंने प्रॉपर जगह बताई, पहुंचने का जगह बताई। और एक दिन इंटरव्यू नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेट किया सर। और नहीं आ पाए थे मेंबर, लेकिन बहुत अच्छा था सर। बढ़िया है, जान के खुशी हुई धनराज। और अब ना आंसर राइटिंग पे आते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? सर फिर से मैं वही पीवाईक्यू पे ही जाना चाहूंगा सर, क्योंकि बीपीएससी का जो मेंस राइटिंग है सर, वो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू रहता है सर। उसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, डिमांड का क्वेश्चन क्वेश्चन के डिमांड को थोड़ा चेंज करते हैं, और उसी से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सर पीवाईक्यू से। तो मेरा वही कॉन्सेप्ट था सर, सेल्फ स्टडी किया मैंने, पीवाईक्यू को ढंग से देखा, बहुत बार पढ़ा मैंने पीवाईक्यू, जितना बार हो सकता था पढ़ा, बिना आंसर सोचे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया उसको देख करके। और फिर सर लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने आंसर राइटिंग किया। ओके, मतलब पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे तो हर जी एक सर। एग्जाम में ज्यादा है, लेकिन बीपीएससी की तैयारी में आपने पीवाईक्यू को बहुत बढ़िया ढंग से यूटिलाइज किया, है ना? जी सर, मैं एसएससी का, अब सर आप तो एसएससी भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो एसएससी का इम्पोर्टेंस
PYQ का ही है सर, तो वहां से मैंने सीखा और इसको यहाँ सर यूटिलाइज किया सर। ठीक है, तो एस्पायरेंट्स जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, आप भी पीवाईक्यू को मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। जी और इसके बाद धनराज, वैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, है ना? जी सर। और आपने साइंस बैकग्राउंड का ऑप्शनल नहीं लिया, मतलब आपने सोशियोलॉजी लिया ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी लेने के पीछे क्या रीजन, कुछ स्पेशल इंटरेस्ट या फिर कुछ और? सर एक तो सर मैं सोसाइटी को समझता हूँ भी सर, मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ सर, तो सोसाइटी को समझना मुझे अच्छा भी लगता है। मैं ये अपने पार्ट पे एनालिसिस भी करता था सोसाइटी को, तो मुझे सोसाइटी पढ़ना अच्छा लगता था सर, समझना अच्छा लगता था। और फिजिक्स सर थोड़ा बल्कि हो जाता, मैंने तो इस वजह से फिजिक्स को नहीं लिया सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को। और सोशियोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं जानना भी चाहता था, इंटरेस्ट भी था, तो मैंने सर उसको ऑप्ट किया। ओके, बढ़िया। एक चीज धनराज, नए बिगिनर्स को खास करके ये डाउट होता है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, मतलब अपनी तैयारी के दौरान नोट्स बनाने चाहिए, और बनाने चाहिए तो क्या तरीका होना चाहिए? आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए सर, नोट्स आपका सबसे बड़ा हथियार है सर। आपको प्रॉपर PYQ को एनालाइज कर करके आपको नोट्स बनाना ही चाहिए, वही रिप्रोड्यूस होता है सर एग्जाम। आपके कॉपी अगर आपको एग्जाम जैसे BPSC सर थोड़ा UPSC से सिंपल एग्जाम है एज ए कंपेरिजन, तो सर इसमें पता है आपको कि टॉपिक क्या आते हैं। तो टॉपिक जब आपको पता है तो उसको एकदम आप अपने नोटिंग में उसको नोट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको रिप्रोड्यूस करने का कोशिश कीजिए, वही फायदा करता है सर। तो ये आपने सबसे, ऑनलाइन, जी बोलिए बोलिए। जी सर मतलब सब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हथियार है सर, जो आपके पास सबसे बड़ा आर्सेनल होना चाहिए सर, आपका नोट्स है सर। और आपने ऑनलाइन नोट्स बनाए हैं ऑफलाइन? आजकल ऑनलाइन भी काफी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एवर नोट, वन नोट, उनका आपने इस्तेमाल किया? नहीं सर, मैं ऑफलाइन, मेरे आंख से थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, तो मैं ज्यादातर स्क्रीन नहीं देख पाता हूँ, तो मैं कॉपी पे सर नोट्स बनाया। ओके मैं ओके, टैब का इस्तेमाल करता था बट नोट्स नहीं बनाता था सर, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है आंख से सर। ठीक है। और धनराज, एक चीज कि आज के समय में ना काफी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको पता है, जैसे चैट जीपीटी है या फिर अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो क्या आप उनको आपने यूटिलाइज किया तैयारी के दौरान, मतलब कुछ भी आपने यूज किया हो ताकि एस्पायरेंट्स को फायदा हो सके उससे? सर मेंस के समय तो मैं नहीं किया था सर, लेकिन इंटरव्यू में सर चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था सर मैंने। सोचियो का जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है जो मैं पढ़ा था उसमें, तो जो होता है कि जैसे वैल्यूज नॉर्म्स क्या होता है, मोड्स क्या होते हैं, तो इसको मैं सर चैट जीपीटी सर्च करके पढ़ा था सर मैंने, तो यूज ओके। किया था। और यूट्यूब को आपने कैसे यूज किया धनराज, तैयारी के दौरान? सर आजकल तो सारा इंफॉर्मेशन है सर, इंफॉर्मेशन का ही बार चल रहा है। मैंने फिल्टर करके यूज किया सर, कि जो जो मेरे पसंद के थे, जैसे जैसे आपका सर एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत मजा आता है सर सुन के, बहुत इनरीच महसूस होता है सर, तो उस टाइप का किया सर। कोई और भी टीचर हैं जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर, तो कुछ एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, तो इस टाइप का यूज किया सर, जहां से इंफॉर्मेशन आया उसको गैदर किया और डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश किया सर। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब तो आप कह सकते हो दो धारी तलवार है। अगर यूटिलाइज करो तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जी नहीं तो टाइम वेस्ट कई बार बहुत हो जाता है यूट्यूब को, अगर आप ढंग से यूज नहीं करोगे तो रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस पे रिकमेंडेशंस आने लगती है ना? यस सर, तो सर मैं उसको वो डिसेबल करके रखा था सर, रिकमेंडेशन को, जो चैनल नहीं देखना है मुझे रिकमेंड कर रहा सर, उसका नोटिफिकेशन डिसेबल कर दिया सर कि वो ना करे। बढ़िया, ये भी एक पेरेंट्स के लिए बढ़िया लेसन है कि यूट्यूब को आप यूज करो तो रिकमेंडेशंस डिसेबल करके रखो, सही है। यस। और एक चीज धनराज, जैसे कई बार ना एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, जैसे 67th भी पोस्टपोन हो गया था, और तो आपने पूरा मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखा तैयारी के दौरान? सर जैसे बताया सर मैंने कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड था सर, तो उतना फर्क नहीं पड़ा। मेरे को लगा कि सर और तैयारी करने का मौका मिल गया है, इसी एफर्ट में अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लूंगा इसको। मेरा सिर्फ टारगेट वही था सर कि 88 SDM का पोस्ट है, तो उसको मैं एक बार, मतलब मैं चाहता था UPSC करना, लेकिन BPSC में आया तो मेरा टारगेट वही था कि ये करके निकल जाना है इससे, फिर आगे का करना है, तो यही था सर। ठीक है, आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब थी, लेकिन जी। आप
दूसरे एस्पायरेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे कि उनके पास में एक बैकअप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तैयारी के दौरान? सर मेरे हिसाब से तो सर बैकअप होना चाहिए सर, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल पीस आता है सर। आप सही ढंग से सोच पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप ढंग से एनालाइज करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं सर। वो क्रिएटिविटी शांत दिमाग में ही आता है सर, तो वो होना चाहिए सर थोड़ा सा। अगर ठीक आप है। बहुत विल पावर से स्ट्रांग हैं तब तो आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जैसे हम लोग जैसा, मेरे जैसा स्टूडेंट को सर थोड़ा सा हो जाता है डिस्ट्रैक्शन मेंटल पीस नहीं होने की वजह से, तो उसको करना चाहिए सर। और मैंने भी प्लान बी इसीलिए तैयार कर रखा था। बढ़िया। और अभी तो 68 जो बीपीएससी का एग्जाम होगा, इसमें काफी पैटर्न भी चेंज हुआ है, आपने देखा ही होगा। जी सर। और तो नए एस्पायरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए? सर नए एस्पायरेंट्स को सर पहले डिमांड समझना चाहिए सर। कमीशन का डिमांड समझना चाहिए, समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर कोई मेंटर है तो उनसे गाइड लेकर के पहले एकदम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है सर, कि क्या डिमांड कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, क्या नए पैटर्न पे मूव कर रहा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है सर। इसमें जैसे है कि पीवाईक्यू तो बेस्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा कि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा चेंज हो गया। पहले पूछता था कि मौर्य पाला, आर्ट एंड कल्चर पूछता था, यही दो तीन पूछता था। अब है कि आपको नॉर्थ का आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आपको डिमांड को समझ करके उसको तैयारी को थोड़ा सा इनहेंस करने का जरूरत है। पहले सबसे बड़ा चीज है सर, आपको समझने की जरूरत है सर कि डिमांड क्या है। या तो आप मेंटर की मदद से समझे या खुद की मदद से समझे सर, उसको करना सबसे ज्यादा जरूरी ठीक है। वैसे धनराज, आपने कोचिंग ली थी वैसे? है सर। नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से किया, बढ़िया। और सर जो बच्चे सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनके मन में एक डाउट आता है, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? तो ऐसे एस्पायरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे को लगता है कि आप अगर समझने में सक्षम है, अपने पीयर ग्रुप से बात करें, डिमांड को समझें। अगर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है तो आप मेंटरशिप का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है सर वो पीवाईक्यू समझना और डिमांड को समझना। तो मैं इसी पे फोकस करना चाहूंगा सर कि डिमांड समझ जाइएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, सही कह रहे हो आप। डिमांड क्या है एग्जाम की, अगर वो पता लग जाए तो आप डायरेक्शन सही पा सकते हो, उसी के हिसाब से बिना टाइम वेस्ट किए आप तैयारी कर सकते हो। यस सर। और धनराज, एक चीज, आप जैसे वर्किंग भी थे, आप इनकम जीएसटी ऑफिसर काम कर रहे थे, तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? सर मैं 67 के मेंस के समय वर्किंग नहीं था सर। मैंने अच्छा। एक्सटेंशन ले रखा था, जीएसटी एज ए अपॉइंट हुआ था मैं, लेकिन इसको एग्जाम के चलते सर उसको मैं अपने ज्वाइनिंग को एक्सटेंड कर दिया था। तो ये तो एप्लीकेबल इस एग्जाम के लिए नहीं होता था सर। लेकिन जब मैंने 68 का मेंस दिया था उस समय मैं वर्किंग था सर। तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी और ऑफिस में थोड़ा बहुत सर समय निकल जाता था, बाकी सुबह शाम मैनेज हो जाता था। और अच्छा, बाकी एक ठीक बार है। बेस प्रिपरेशन हो जाता है सर तो वो मैनेज हो जाती है। हाँ, तो मतलब एक जैसे बार आप। आपने भी जैसे आपने भी सर एक वीडियो में बताया था प्लान बी का, जो आपने वीडियो बनाया था, तो कि एक बार आप प्रिपरेशन करने का जरूरत है, एक बार आप कर लो तब आप दोनों को हैंडल कर सकते हो। तो वो जरूरी है सर। बिल्कुल, ये मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि एक बार आपकी तैयारी बेसिक जबरदस्त हो जाए, उसके बाद तो जी। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अगर आपके नोट्स बन गए हैं तो उसके जी बाद सर। आप जो ज्वाइन कर सकते हो, है ना? यस। यस सर, यही है सर। ठीक है। तो धनराज, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तो आज ही रिजल्ट आया, अभी थोड़ी देर पहले ही, और आपने बात की। और मैं तो हमेशा सर बोलता मैं हूँ कि मैं आपकी वजह से बात किया सर मैंने। मैं काफी खुशी हुई। देखो, मैं तो जी हमेशा बोलता हूँ, जब स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है, और आज आपकी खुशी में मेरी खुशी है। जी सर। मैं अपने तीन चार पीयर लोग ग्रुप में था सर। सर आपका सब बहुत बड़ा फैन है सर। मैंने सबको बता दिया कि मैं सुमित सर से बात करने जा रहा हूँ 8 बजे, बहुत लोग सब खुश थे सर। बढ़िया, काफी। और दिल्ली कब आओगे आप? सर मैं दिल्ली आऊंगा सर, आपसे मिलने आऊंगा सर, अगर आपने परमिशन दी तो मैं आऊंगा अगर सर। अगर आपसे नियर मिलना फ्यूचर। चाहता हूँ सर मैं। नहीं, बिल्कुल, अगर नियर फ्यूचर में आपका दिल्ली आने का प्लान नहीं है ना, तो मेरा बिहार आने का प्लान है, पटना में। यस सर, तो मैं सर मिलना चाहूंगा सर, मैं सर प्लीज मिलिएगा सर। ठीक है, पक्का मिलेंगे धनराज। अभी आप यस। बढ़िया से खुशी और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। डू ओके। स्पेंड टाइम विद फैमिली, यही यस। मोमेंट है। वैसे आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यस ये सर। मोमेंट है, जब मेहनत सफल होती है तो बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। यस, ठीक है सर। थैंक यू ठीक सो है मच धनराज। सर।